हमने बार बार सुना है सरकार की तरफ से कि हम इकोसिस्टम जो टेररिज्म का है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। ये वक्तव्य आपने जो रूलिंग क्लास है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से भी और जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं इन सबसे सुनो। मैं इस इकोसिस्टम के बारे में बात करता हूँ। ये इकोसिस्टम क्या होता है? ये इकोसिस्टम ये नहीं होता कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे हैं या किसी मोहल्ले में कहीं पे टेररिज्म या टेररिस्ट करने वालों की मदद करते हैं। ये एक इकोसिस्टम एक वो माहौल है जिसमें अलगाववादी तत्व या आतंकवादी समर्थक तत्व समाज के भीतर भी रह के और एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर भी रह के पोषित होते हैं और फिर वो अलगाववाद और आतंकवाद को आगे चलाते हैं। ये इकोसिस्टम है, हमारा मानना है कि इसमें पाकिस्तान तो अपना काम कर ही रहा है, विघटनकारी काम कर रहा है, ऐसे तत्वों को तो वो प्रोत्साहित करता ही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो पॉलिसीज़ जिन पॉलिसीज़ के तहत अंदर अलगाववाद और आतंकवाद के तत्वों को शक्ति मिलती है या उनका पोषण होता है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में कभी चिंता नहीं की जाती। जैसे जब सरकार ये फैसला करती है कि हम जमात इस्लामी के साथ बात करें, जब सरकार ये फैसला करती है कि हम जमात इस्लामी के लीडर्स को छोड़ दें, या सरकार ये फैसला करती है कि भाई जो कश्मीर घाटी में हिंदुओं के मकानों को सिलेक्टिवली जलाया जा रहा है और वहाँ के हिंदुओं के मंदिरों को सिलेक्टिवली जलाया जा रहा है और उसको कहे कि ये एक्सीडेंट है, जब ये पॉलिसी जहाँ पे बनती है वहाँ पे ही आतंकवाद के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि भारत सरकार को पहले अपनी पॉलिसीज़ को जिनके कारण आतंकवादी तत्व और अलगाववादी तत्व यहाँ पे हमारे समाज के भीतर भी और राजनीतिक और जिसको आप हैं गवर्नमेंट के तंत्र के बीच में भी पनपते हैं और सर्वाइव करते हैं, जब तक उन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज नहीं करेगी तब तक इकोसिस्टम यहाँ पे रहेगा अलगाववाद के हक में, यहाँ पे इकोसिस्टम रहेगा आतंकवाद के हक में। इसलिए ये बातें जाननी हैं, इन बातों को बिल्कुल सिरे से समझने का प्रयत्न करना है कि इकोसिस्टम सरकार की पॉलिसीज़ में भी है जिस इकोसिस्टम के कारण अलगाववाद पनपता है। जैसे जब सरकार ने यह फैसला किया कि भाई हम जीनोसाइड को माइग्रेशन करें, रिलीजियस क्लींजिंग को माइग्रेशन करें, इसका असर उन लोगों पे क्या पड़ता है जो भीतर रह के जीनोसाइड भी कर रहे हैं और रिलीजियस क्लींजिंग भी कर रहे हैं। ऐसे सारे शक्तियों को इससे बल मिलता है। या सरकार ये फैसला करे कि भाई हम जब हालात ख़राब हैं तो हम इसको नॉर्मल कहें, हम कहें सब कुछ ठीक है, हम कहेंगे कि भाई आतंकवादी एक्टिविटी के पहले भी नॉर्मलसी थी और आतंकवादी एक्टिविटी के बाद में भी नॉर्मलसी है। तो जब सरकार ही एक स्टैंड लेती है या सरकार ये फैसला करती है कि कोई आतंकवादी घटना घटती है, इसको आप कहो कि ये एक्सीडेंट है, ये गैस फटने की घटना है, ये अचानक से हुआ है, कहीं पे आतंकवादी हमला हो रहा है तो वो कहने का प्रयत्न करते हैं कि भाई ये तो खुद ही आग लग गई इस गाड़ी में। तो जब ऐसी बातें, जो लोग इसको अंदर से ऐसे विचारों को, ऐसे वक्तव्यों को, ऐसे एक्सप्रेशंस को पोषित करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अलगाववाद और आतंकवाद को पोषित करते हैं। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भारत सरकार को, ख़ासतौर से होम मिनिस्ट्री को, ख़ासतौर से अमित शाह जी को ये कहना है कि भाई आप इकोसिस्टम को तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक ना आप अपनी सारी उन पॉलिसियों को अलगाववाद के बारे में, आतंकवाद के बारे में, उनका आप पुनर्आंकलन न करें कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसके कारण अलगाववाद को पोषण हो रहा है, जिसके कारण आतंकवाद को पोषण हो रहा है। देखिए, यहाँ पे शिवखोड़ी पे हमला होता है, शिवखोड़ी पे पिलग्रिम्स पे हमला होता है। भारत सरकार ने क्या यह आंकलन किया कि क्या वो यहाँ पे टूरिस्ट को संरक्षण दे सकती है? आपकी जानकारी में है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली है जहाँ पे अपने टूरिस्ट के लिए कि भाई आप जम्मू कश्मीर जाने से पहले आप सोच लो, उसके बारे में बड़ा कॉशियसली डिसीजन ले लो। क्या भारत सरकार ने इस बात को कहीं पे सोचा है कि हज़ारों और लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या वो उन सारे टूरिस्ट को संरक्षण दे सकते हैं
जबकि सरकार खुद कह रही है कि यहाँ पे पाकिस्तानी तत्व यहाँ पे अंदर घूम रहे हैं, जबकि सरकार खुद यहाँ पे स्कूलों को बंद करवाती है। उनको खतरा लगता है कहीं पे यहाँ पे केंद्रीय स्कूलों पे या आर्मी के स्कूलों पे हमला ना हो जाए। क्योंकि सरकार ऐसा कोई पुनरांकलन नहीं करती है, सरकार कोई भी ऐसी बात नहीं करती है जहाँ पे वो अपनी पॉलिसीज़ की तरफ देखे कि इनसे कहीं पे आतंकवाद और अलगाववाद को पोषण तो नहीं हो रहा है। उसके कारण जो सरकार के भीतर, समाज के भीतर, माशरे में, सिस्टम में जो प्रो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, सिस्टम में जो जिसको आप कहें प्रो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको पोषण हो रहा है, उनको संरक्षण मिलता है। पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सफल नहीं होगा अगर हमारी यहाँ पे अंदर की पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी। इसलिए आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि वो अपनी पॉलिसीज़ का पुनरांकलन करे। उनकी पॉलिसीज़ के कारण भी यहाँ पे अलगाववाद चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पनपता है, आतंकवाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पनपता है। जब तक ना उन पॉलिसीज़ को ख़त्म किया जाए, और मेरे हिसाब से 3 मेजर पॉलिसीज़ हैं जो सरकार को बदलनी होगी। एक, अलगाववाद जो यहाँ पे और आतंकवाद है, ये जीनोसाइडल है, ये जाति विध्वंस करता है, इस बात को मानना होगा। ऐसे सारी पॉलिसीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज जो ये कहते हैं कि अलगाववाद को कम आंकलन करो, अलगाववाद को ट्रिविलाइज करो, ये सारी पॉलिसीज़ अलगाववाद को प्रोत्साहन देती हैं। और दूसरी बात, एक ऐसे समय में जहाँ पे विघटनकारी तंत्र कश्मीर से लेकर जम्मू तक काम कर रहा है, बार बार ये उद्घोषणाएं करना कि नॉर्मैलिटी हो गई है, नॉर्मैलिटी हो गई है, उसके कारण सरकार की खुद की अलर्टनेस ख़त्म हो जाती है। और तीसरी बात, जब अलगाववाद का जो मुख्य लक्ष्य है यहाँ पे जाति विध्वंस करना, जब सरकार खुद इसको किसी और नाम से पुकारती है, तो अलगाववादी और आतंकवादियों को अंदर ये मालूम पड़ता है कि भाई ये सरकार तो जो हम करना चाहते हैं उसका विरोध ही नहीं कर